बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको अंगरेखा कमीज़ बनाकर दिखाऊंगी इस बचे हुए कपड़े से। तकरीबन 11 से 12 साल की बच्ची की ये मेरे पास बचे हुए पीस हैं। ये मैंने प्लाज़ो स्टिच किया था, उसमें से ये पीस बचे हैं। ये 4 पीस हैं कुछ इस तरह के। एक ये पीस है, कमीज़ में से बचे हुए पीस हैं। ये पीस जो है थोड़ा सा बड़ा बचा था, इसको मैं बैक साइड के लिए कटाई करूँगी और कुछ फ्रंट साइड पे लगाऊँगी। और ये वाला जो पीस है इसके नीचे रखा हुआ ये वाला लगाऊँगी। 33 इंच इसकी लंबाई है, मैंने 31 इंच टोटल लंबाई रखनी है। 2 इंच मैंने इजाफी लिया। 26 इंच इसकी चौड़ाई है इस पीस की। अब नीचे से इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। जो साइड पे मैंने पीस लगाना है ये वाला। अब यहाँ पे 7-7 इंच पे निशान लगाते हुए ये वाला पीस कटाई कर लूँगी। 19 इंच मैंने इस कपड़े की चौड़ाई रखनी है, जिससे मैं अंगरेखा शर्ट बनाऊँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी बनेगी। इस तरह से भी आप कटाई कर सकते हैं और धागा इस तरह से खींचते हुए बिल्कुल बराबर इसकी कटाई होगी। इस तरह से ये निशान लग गया। धागे का खिंचाव जो जहाँ तक हो वहाँ तक इस तरह से सीधा सीधा कटाई कर लें। अब यहाँ पे ये वाला पीस रखूँगी और ये वाला यहाँ पे रखूँगी और कॉमन पिन लगा दूँगी। 19 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। पहले चौड़ाई का हिसाब लगा ली और उसी हिसाब से पीस कटाई कर ली। अब इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। कॉमन पिन मैंने लगा दी थी। तीरे की चौड़ाई में लूँगी 6.5 इंच। अब यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। 7 इंच मैं कंधे की लंबाई लूँगी। यहाँ पे इस तरह से 6.5 इंच तक सीधी लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे 7 इंच तक ये मैंने लाइन ड्रा करनी है और कंधे की लंबाई जो 7 इंच रखूँगी। चेस्ट की चौड़ाई 9.5 इंच। अब यहाँ पे आधा इंच की इस तरह से गुलाई दूँगी। शर्ट मैंने खुली ही रखनी है, थोड़ी सी यहाँ से रेब दूँगी इस तरह से और इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। ऊपर से भी आधा इंच मैंने तिरछी कटाई की है। अब इसे इस तरह से खोल लूँगी और कॉमन पिन उतार दूँगी। बैक साइड को मैंने नीचे से निकाल लिया। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी। फ्रंट साइड का मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था, सिलाई के मार्जिन से भी आधा इंच थोड़ी सी ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे इस तरह से इसे डबल फोल्ड करूँगी और गले की कटाई करूँगी। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। नीचे से ये वाला पीस जो है इसे निकाल दूँगी इस तरह से कॉमन पिन उतारते हुए। यहाँ पे फिर से कॉमन पिन लगा लूँगी और निशान लगा लूँगी। यहाँ से इसकी लंबाई मैंने लिया 6 इंच। इस तरह से लंबाई इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 इंच तक इसकी लंबाई रखूँगी और इस तरह से थोड़ी सी गुलाई देते हुए वी शेप में मैं इसे कटाई करूँगी। अब इसे इस तरह से खोल लूँगी। ये इस तरह से जुड़ेगा यहाँ से। अगर जुड़ा हुआ ही मैं कटाई करती तो दूसरा पीस भी इसके साथ ही कटाई हो जाना था। अब यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ से इसकी कटाई कर दूँगी। यहाँ से ये वाला पीस जो है इस तरह से जोड़ लूँगी और इसके साथ जो है तिरछा 2 इंच का पीस जो है वो भी जोड़ लूँगी। अब यहाँ पे तीरे की और कंधे की गहराई थोड़ी सी कर लूँगी। तीरे की भी थोड़ी सी तिरछी कटाई कर लूँगी।
ये कटाई करने से गला पीछे को बिल्कुल भी नहीं जाता। अब इस पीस से मैं बाजू तैयार कर लूँगी। इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है। अब ये वाला पीस जो है इसके साथ लगा लूँगी। 21 इंच मैंने बाजू की लंबाई रखनी है। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 6 इंच है, 6.5 इंच। अब इसकी कटाई कर लूँगी इस तरह से, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है उसको सीधा रखना है। इस तरह से दोनों साइड से इसे मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया। अब इस पीस को भी इस तरह से सीधा करती हुई इस तरह से रख लूँगी और इस तरह से आपस में इसे जोड़ लूँगी। ऊपर 4 इंच पे निशान लगाते हुए कंधे की गुलाई कर लूँगी। इस बाजू की टोटल लंबाई बनी है 23 इंच। 21 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है और सिलाई के बाद 19 इंच इसकी लंबाई बनेगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसे जोड़ूंगी। ये वाले पीस जो है मैंने इस तरह से इसके नीचे रखते हुए ऐसे सिलाई लगा ली थी कॉमन पिन लगाते हुए। अब मैं इस पीस को कटाई कर लूँगी तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। और इस तरीके से इसे प्रेस करूँगी और सीधी साइड को मोड़ लूँगी इस तरह से। बचे हुए पीस से ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी कमीज़ बन जाएगी। इस तरह से इसे मोड़ते हुए इस तरीके से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर कॉमन पिन लगा दूँगी और इसके ऊपर किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से इस तरह से कट लगा लूँगी ताकि आसानी से कपड़ा जो अंदर वाली साइड पे मोड़ना है मोड़ सके और जो अजाफी पीस होगा उसकी कटाई कर दूँगी। इस तरह से ये वाला अजाफी पीस मैंने उतारते हुए इसे सीधा कर लिया और यहाँ से भी थोड़ा सा पीस उतार दूँगी। इसकी गुलाई को सेट रखते हुए पहले प्रेस करूँगी। यहाँ से भी इस तरह से इसे गुलाई दूँगी और प्रेस करने के बाद यहाँ पे भी कॉमन पिन लगा दूँगी। अब ये वाले जो दूसरी साइड है उसके ऊपर ये वाली पट्टी अटैच करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 2 इंच है। इसे भी इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए प्रेस कर लूँगी। अब पहले नीचे वाले कपड़े को प्रेस करूँगी और इसके ऊपर ये वाली पट्टी रखते हुए कॉमन पिन लगा दूँगी। जो गले वाला पीस है ये वाला, ये भी यहाँ पे रखूँगी। इसकी साइड पे भी मैंने पट्टी ये वाली लगा दी थी 2 इंच चौड़ाई में। डबल फोल्ड करते हुए अब यहाँ पे इस तरह से कॉमन पिन लगा दूँगी और इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी और यहाँ पे इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अब गले के नीचे जो है एक पीस रखती हुई उसे अटैच करूँगी इस तरह से और सीधी साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। जिस तरह से ये वाली साइड तैयार की है इसी तरह से दूसरी साइड भी तैयार कर दूँगी। अब यहाँ पे छोटे छोटे टांके लगाते हुए
डिज़ाइन बना लूँगी इस तरह से। दूसरी कलर का धागा लिया है मैंने, जो फ्लावर में कलर है। इस तरह से तिरछी टांके लगाऊंगी, जिस तरह से ट्रायंगल तैयार करते हैं ऐसे। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी टांके लगा लूँगी। ऊपर वाली पट्टी के ऊपर मैंने ये टांके लगा के डिज़ाइन बना दिया। इस तरह से इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। ये बहुत ही आसानी से टांके छोटे छोटे लग जाते हैं। जिस तरह से हम कपड़ा सिलाई करते हैं सुई की मदद से, उसी तरह से ये टांके लगा देने हैं। ये माशाल्लाह कमीज़ बन गई है। अब यहाँ पे भी मैंने टिच बटन लगा दिया ताकि गला पहनने में आसानी रहे। ये नीचे वाली साइड पे भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर दी थी। यहाँ पे मैंने डोरी लगा दी है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये कमीज़ बन गई है। इसके साथ खुला प्लाज़ो हो तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये कमीज़ की फ्रंट साइड पे मैंने बाजू को बाहर की साइड के ऊपर ही फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगाई थी, बाद में इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे जो जोड़ डाला हुआ है वो भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे 12 इंच तक मैंने हिप की लंबाई रखी है और नीचे से चाक खुले रखे हैं। ये इसकी बैक साइड है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।